रोड से उठा उठा के, घर से उठा उठा के पुलिस बैग में ले जाके उधर थम लगा के उसको नारा कार्ड बना के थमा देता। इसलिए वो कह रहा था जब तक तुम्हारा नारा कार्ड नहीं बनेगा तब तक आप नौकरी नहीं कर सकते हो, आप काम नहीं कर सकते हो। तो जिस लोगों ने मजबूर है अपने पेट पालने के लिए, किसी ने बना लिया, उसने इसके मतलब नहीं समझा, अब उनको महसूस हो रहा है कि देखिए जिसके पास ऑलरेडी पाकिस्तानी नेशनलिटी है, NIC है, उसको कैसे फिर नॉन पाकिस्तानी बना सकते हैं बताइए? पहले तो है ना, तो उसका नारा कार्ड कैसे बनता है? इस वक्त भी कम से कम 2 से 3 लाख कार्ड नारा कार्ड में फंसा हुआ। मगर एक घर में अगर उसका 10 अवरद है, अगर एक का नारा कार्ड है तो 10 का कार्ड प्रोसेस नहीं होता है। कराची फिश हार्बर में 70% वर्क फोर्स बंगाली बिरादरी की है। मछली पकड़ने से लेकर मछली बेचने तक छोटे बड़े व्यापारी, लॉन्च ओनर सब बंगाली हैं, मगर यहां भी वो बराबर के शहरी नहीं। आज तक फिश हार्बर एसोसिएशन की मेंबरशिप किसी बंगाली को नहीं मिली। चंद साल पहले चेयरमैन हाफिज अब्दुल बर ने बंगालियों को मेंबरशिप देने की एक कोशिश जरूर की, मगर वो नाकाम रहे। सिंधी, बलोच और कच्ची, इनको ये हजम नहीं हुआ। ये इन्होंने क्या किया, ये चले गए हाईकोर्ट कि हाफिज अब्दुल बर साहब ये क्या कर रहे हैं, क्यों कंप्यूटराइज किया जा रहा है इसको? हमारे बाप दादाओं ने बनाया था 1965 के बाद कराची फिश हार्बर को। तो जब से जो मेंबरशिप चली आ रही है, पुराना कार्ड, जिस तरह पुराना शनाख्ती कार्ड होता था, इस तरीके से ये भी। तो हाफिज अब्दुल बर ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कोर्ट के अंदर कि भाई पाकिस्तान से पुराना शनाख्ती कार्ड ख़त्म हो गया है, कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड है, लिहाजा माहिगिरों को भी अगर कंप्यूटराइज किया जाए तो उसमें तमाम बरादरी को जो हम शामिल कर सकते हैं। आने वाले इलेक्शन में 3 साल के बाद इलेक्शन होता है फिशरी में, माहिगिरों का इलेक्शन, उसके तहत डायरेक्टर बनते हैं, तो उसमें हम बंगालियों को भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन अभी तक वो खेत चल रहा है। शायद यहाँ भी वही डर था कि कहीं बंगाली 166 सीटें ही ना ले जाएं। शनाख्त न होने के बावजूद ये कौम पाकिस्तानी मईशत में अपना रोल प्ले कर रही है। फिशरीज ही नहीं, गारमेंट्स, फार्मिंग, एग्रीकल्चर, टाइल मेकिंग और स्कूल बैग्स बनाने में भी बंगालियों का बड़ा हाथ है। कोई सब्सिडी नहीं दे रहा है किसी को, ठीक है ना। हमारी बिजली का बिल आप देखिए, हमारी इस फैक्ट्री का 2-2 करोड़ रुपए बिजली का बिल आता है। हमें गवर्नमेंट क्या सब्सिडी दिया? कोई फैसिलिटी नहीं है। हम तो टैक्स दे रहे हैं, हम तो पाकिस्तान को लाके डॉलर दे रहे हैं भाई, पाकिस्तान को तरीके कर, मगर हमारी फिश इंडस्ट्री को गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म का भी हमें कोई फैसिलिटी, कोई सब्सिडी नहीं है। आप जानते होंगे कि नादरा में डेटा एंट्री के बाद सीनियर ब्यूरोक्रेट्स या डिप्टी कमिश्नर की तस्दीक जरूरी होती है। बंगालियों को इस काम में कई साल लग जाते हैं। असल मसला यह है कि बंगालियों की अक्सरियत पढ़ी लिखी नहीं। ये बेचारे अक्सर फॉर्म्स भी बगैर पढ़े साइन कर देते हैं। अगर ये फॉर्म और एजेंट 2 नंबर हों तो इन्हें संगीन नताइज का सामना करना पड़ता है। मच्छर कॉलोनी के मिडिलमैन इस सिचुएशन का भरपूर फायदा उठाते हैं, उनसे रिश्वत लेते हैं और फिर यही जाली काम बंगालियों के गले पड़ जाता है। हमारा जो जब छोटा लगता बाप माँ मर गया तो उस टाइम मेरे को बाप माँ का कोई कार्ड नहीं था। तो जैसे ये जो ना हम शादी के बाद जो ना कार्डमैन बनाया, हमारा 2 पासपोर्ट भी है। इसके बाद हम एक दफ़ा तो उसने वो नगर में जाया था, उस टाइम में मेरे को पकड़ के ले गया, 1 महीना जेल में काट के आया। तो अभी कार्ड को जो ना ब्लैक कर दिया। 3 बेटी है, 1 बेटा है। तो वो दो थोड़ा हमारा वो पड़ोस के जो स्कूल है ना, हमारा मुसलमान स्कूल है, तो वो थोड़ा से बात करके जो ना आगे कर दिया। वो मेरा बेटी 3 इंटर कर दिया, मेरा बेटा जो ना थोड़ा मसला चल गया, उसको इंटर नहीं किया तो मेट्रिक नहीं दिया था। आपको कोविड दौर तो याद है ना, जब हुकूमत ने तमाम पाकिस्तानियों के लिए फ्री वैक्सीन का ऐलान किया था। लेकिन आप हैरान होंगे कि कराची के बंगाली यहाँ भी वैक्सीनेशन से महरूम रहे। कोविड वैक्सीन के लिए हम लोगों ने भी बहुत उस वक्त एडवोकेसी की और तकरीबन 1.5 साल के बाद हुकूमत ने ऐलान किया कि विदाउट आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स आप कोविड वैक्सीन लगा सकते हैं। उसमें अगेन एक्सेसिबिलिटी का मसला था, बिकॉज जो कोविड वैक्सीन आइडेंटिटी के बगैर लगवाने की जगहें थीं वो यहाँ से 1 घंटे की ड्राइव पे, जैसे एक्सपो सेंटर पे लग रहा था और कुछ केसेस पे जिन्ना हॉस्पिटल में लग रहे थे। तो वैसे भी वैक्सीन हेजिटेंसी बहुत थी, तो हमने ये देखा कि लोगों ने नहीं वो एक्सेस किया ज़्यादा। इनकी तादाद लाखों में है, मगर कोई सियासी नुमाइंदगी नहीं।
बंगालियों की बस्तियों में जाएं तो आपको हर सियासी जमात का बैनर देखने को मिलेगा। आधे लोगों से वोट तो मांगे जाते हैं, लेकिन बदले में सिर्फ उन्हें वादों पर तरखा दिया जाता है। पाकिस्तान को बना 77 साल हुआ है, तब से हम लोगों ने तमाम सियासी जमात को आजमाया है। ये सिर्फ यहाँ तक आता है, उसके बाद जब इलेक्शन आती है तो सब बंगाली पाकिस्तानी नेशनली है, वोट लेने के लिए उनके घर पे आ जाता है, उनके इलाके में आ जाता है, ये मसला हल कर दूंगा, वो मसला हल कर दूंगा। उनकी वोट से MP MNA मिनिस्टर बनता है, वज़ीर आज़म बनता है, उस टाइम वो पाकिस्तानी होता है। उसके बाद वो जब सीट में बैठ जाता है उनको यह याद नहीं रखता है, उस टाइम वो नल पाकिस्तानी उनको कह देते हैं कि पाकिस्तान का सियासतदानों ने हमें कभी अपना नहीं समझा। अफगान महाजरीन और बंगालियों में एक बुनियादी फर्क है। अफगानियों को हुकूमती मुआहदे के तहत पनाह दी गई थी, उस मुआहदे के तहत उन्हें वापस भी भेजा जा सकता है, और चंद माह पहले ऐसा हुआ भी। मगर बंगालियों का मसला कुछ और है। पाकिस्तान और बांग्लादेश का ऐसा कोई मुआहदा नहीं है, क्योंकि ना तो उनके पास बांग्लादेश का कोई शनाख्ती कार्ड है और ना कोई डॉक्यूमेंट। अब ना तो ये पाकिस्तानी है और ना ही बांग्लादेशी। ये लाखों खानदान जाएं तो जाएं कहाँ? मेरे बच्चे काम नहीं कर पाते हैं, सही है। फैक्ट्री में जाता है तो इन लोग को निकाल देते, कहते NIC लेके आओ। अब जब मेरे NIC नहीं बनेगा तो मेरे बच्चों का कैसे बनेगा? मेरी बच्चे स्कूल जाती है, कहती है B Farm लेके आओ। अब मेरा नहीं बनेगा तो मैं कैसे B Farm बनाऊंगी? अब बच्चों की मुस्तकबिल के लिए तो मुझे चाहिए ना। नादरा जा के मेरा चप्पल घिस गई, अब मैं क्या करूँ? वो कहते अपना शौहर को लेके आओ। अब वो जब दुनिया में नहीं है तो उसको कहाँ से मिलाऊँ? इतना दुख होता है ना मुझे, आपको क्या बताऊँ। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो अपनी वालिदैन को, ज़ख्मी वालिदैन को उस वक्त 71 के वक्त वहाँ पे छोड़कर आए, क्योंकि अगर वो उनको बचाने जाते तो उनका पूरा ख़ानदान, उनकी बीवी बच्चे सबको मार दिया जाता। वो चुप चुपा के पाकिस्तान पे आए और पूरी ज़िंदगी फिर उस सरजमीन को देख नहीं सके। इस दर्द और तकलीफ़ के साथ पाकिस्तान को वेलकम कहते हुए, पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हुए ये लोग आए। आप इस इश्क को कहाँ पे लेकर जा रहे? कौन से डॉक्यूमेंट्स पे इस इश्क